सभापति जी, भारत सरकार ने उसके प्रधानमंत्री के निर्देशन में वित्त मंत्री जी ने बजट जो प्रस्तुत किया है वो गांव गरीब किसान का बजट है, झोपड़ी में रहने वाले इंसान का बजट है, नारियों के सम्मान के लिए बजट। ये कृषि और ऋषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है सभापति जी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ उसके बाद बहस शुरू हुई और इस तरफ के लोग इस बजट पर बहस शुरू किए, तो उन लोगों ने पहला इल्जाम ये लगाया इस बजट पर कि ये किसान का कृषि का बजट क्यों प्रस्तुत किया। कुछ लोग सभापति जी ये जानते हैं कि ये देश आजादी के बाद 68 साल ही पुराना देश है। ये देश केवल 68 साल पुराना देश नहीं है, ये देश हजारों साल पुराना देश है। हजारों साल का इतिहास इस देश का है, उज्जवल इतिहास है, आदर्श इतिहास है। बजट बहुत प्रस्तुत हुए, 1952 से बजट प्रस्तुत हो रहे हैं। नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने बजट प्रस्तुत किया था, मोरारजी भाई ने बजट प्रस्तुत किया था। बजट प्रस्तुत किया था जसवंत सिन्हा जी ने, जयंत सिन्हा के पिताजी होते हैं। बहुत सारे लोग बजट प्रस्तुत किए। मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे तो एच.एम. पटेल ने भी एक बजट प्रस्तुत किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक हर चीज का भाव एक था, वो भी एक बजट प्रस्तुत हुआ था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 68 साल के आजादी के बाद इस सदन में भारत सरकार जितनी भी आई उसका पहला बजट प्रस्तुत हुआ है जो किसान का बजट है। इसलिए मैं किसान के नाते प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को सलाम करता हूं। सभापति महोदय, ये देश 68 साल पुराना देश नहीं है, हजारों साल पुराना देश है। और इसलिए कोई कहता है कि किसान का और कृषि का बजट इसलिए प्रस्तुत हुआ कि बिहार में ये पार्टी सरकार हार गई थी। हारने और जीतने से बजट प्रस्तुत किसानों के लिए जो बात करते हैं वो इस देश की बुनियाद को नहीं जानते हैं। इस देश का मालिक किसान होता है। और एक प्रसंग बताता हूं महाभारत काल का। महाभारत से बड़ा युद्ध सभापति महोदय अभी तक कोई नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से राजधर्म जानने के लिए गए थे। सभापति महोदय, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों को लेकर भीष्म के यहां गए, पूछे पितामह युद्ध तो समाप्त हो गया है, अब राजधर्म का निर्वाह कैसे होगा, ये हमें मार्गदर्शन करिए। सभापति महोदय, पितामह ने उस समय कहा था, धर्मराज देखना खेतों में हरियाली दिखनी चाहिए, धर्मराज देखना तालाब सूखने न पावे, तालाब में पानी भरा रहे, धर्मराज देखना हर देश के नागरिक के दरवाजे पर गाय दूध देती रहे, धर्मराज देखना राजधर्म का निर्वाह करते हुए देखना किसी मां के गोद में कोई बच्चा दूध बिना रोता हुआ न मिले, कुपोषण का। फिर भीष्म ने कहा था कि धर्मराज देखना, न्याय करना केवल न्याय करना ही नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए, यह राजधर्म का काम है। और खेत में हरियाली रहे, तालाब में पानी रहे, गाय दूध देती रहे, लोग हिष्टपुष्ट रहें, न्याय होता रहना चाहिए। सभापति महोदय, यह कृषि प्रधान देश की ही मान्यता है और कृषि प्रधान देश होने का सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। यह घटना द्वापर की है, त्रेता में नहीं। सभापति महोदय, एक बार सूखा पड़ा था। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि यह ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। सभापति महोदय, ऋषियों ने उस समय के शासक जनक को कहा था कि जब शासक हल चलाएगा तो वृष्टि होगी और सृष्टि का संरक्षण होगा। आज तक के किसी शासक के हल चलाने की प्रामाणिकता नहीं मिलती है। जनक ने हल चलाया था और वृष्टि हुई थी और सृष्टि का संरक्षण हुआ था। इसलिए कृषि प्रधान देश है। इसलिए किसानों के बजट को प्रस्तुत करता हुआ यह देश का शासन राजधर्म का निर्वाह कर रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए राजधर्म का निर्वाह कर, वित्त मंत्री इसलिए राजधर्म का निर्वाह कर। सभापति महोदय, इस देश में दो तरह के लोग होते हैं।
इस देश में एक बेटा माई के गोद में पलता है। जयंत बाबू, एक बेटा माई के गोद में पलता है, एक बेटा दाई के गोद में पलता है। माई के गोद में पलने वाला बेटा किसान का बेटा है और दाई के गोद में पलने वाला बेटा बड़े लोगों का बेटा होता है। वो किसान की दर्द नहीं जानता, मां के ममता को नहीं जानता। हम लोग माई के गोद में पले हुए लोग हैं। इस देश का प्रधानमंत्री माई के गोद में पला हुआ व्यक्ति है। वो जानता है, इस देश के किसानों के दर्द को जानता है, इस देश के मां के ममता को जानता है, इस देश के गरीबों के कठिनाई को जानता है, इस देश के माताओं बहनों के सम्मान को जानता है। इसलिए बजट प्रस्तुत जो हुआ है किसानों के और कृषि के लिए, इससे बिहार का संबंध नहीं है। माई के गोद में पलने वाला बेटा कोई भी जब उस कुर्सी पर बैठेगा तो किसान के बजट को प्रस्तुत करेगा, किसान के हित में बात करेगा, कृषि के हित में बात करेगा। कभी दाई के गोद में पलने वाला बेटा किसान को नहीं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात पूरा करूंगा और घंटी बजाने के पहले मेरी बात मैं अपने पार्टी के समय के साथ बोल रहा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात पूरी सुनी जाए। सभापति महोदय, already 6 members have spoken. Already 6 members already spoken. मैंने पार्टी के समय पर बोल रहा हूं और पार्टी के समय के साथ बोल रहा हूं। सभापति महोदय, इस बजट में प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रस्तुत हुई। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो सड़कें बनेंगी वो गांव से सड़क दे खेत तक पहुंचने की सड़क बनेगी तो खेत का उत्पादन जरूर बढ़ेगा, इसलिए कि किसान का आवाजाही बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इस प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनने वाली सड़क का और उसमें दिए हुए धन का मैं स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से इस देश के 49% खेतों की सिंचाई होगी। सभापति महोदय, जिस खेत की सिंचाई नहीं होती है, जो असिंचित खेत होता है, उसमें मुश्किल से किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं एक फसल होती है। लेकिन सोलर सिंचाई योजना से जो सिंचाई होंगे खेत के, सभापति महोदय, उसमें खेती का 30% लागत कम हो जाएगा और खेत को, किसान को 30% का लाभ होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से इस देश के 49% खेतों की सिंचाई का मैं स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री को मैं सलाम करता हूं। सभापति महोदय, ये देश कृषि का देश है, ये देश ऋषि का देश है और कृषि इस देश के जीवन धारा है। यहां 4 दर्शन की रचना हुई। 4 दर्शन की रचना, सभापति महोदय, जयप्रकाश बाबू जानते हैं कौन रचना किया है? 4 दर्शन की रचना इस देश में कृषि का बेटा चरवाहों ने किया है। वो 4 दर्शन कौन है सभापति महोदय? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं और इस संसद में उस बात की कभी चर्चा नहीं होगी। उस 4 दर्शन की रचना इस देश में देश के चरवाहों ने किया जो कृषि के बेटा होते हैं। गीता की रचना किसने किया? सभापति महोदय, गीता की रचना योगी राजा कृष्ण ने किया जो गाय का चरवाहा होता था। कुरान की रचना किसने किया? मोहम्मद साहब ने किया जो ऊंट का चरवाहा था। बाइबिल की रचना किसने किया? ईसा मसीह ने किया जो भेड़ का चरवाहा था। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने किया? प्रथम गुरु ने किया सभापति महोदय, जो घुड़सवार होते हुए घोड़े का चरवाहा था। 4 चरवाहों के रचना पर जो यहां दर्शन मानने वाले इस देश में लोग हैं, जयप्रकाश बाबू आप बताओ फिर असहिष्णुता कहां इस देश में है? इसलिए सभापति महोदय, 4 चरवाहों के द्वारा रचना की गए दर्शन का जिस देश में चरवाहों ने रचना किया है, इसलिए यह देश किसान प्रधान देश है और इसलिए देश कृषि प्रधान देश है। थैंक यू सभापति महोदय, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगी राजा कृष्ण और शंकर के समन्वय भाव से देश की रचना चलती है। राम की मर्यादा, योगी राजा कृष्ण की विवेक और शंकर का त्याग, ये तीनों मिलकर इस देश की रचना करते हैं। सभापति महोदय, मेरी बात को पूरा होने जाने दीजिए। 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरा करता हूं। सभापति महोदय,
हाँ अभी करते हैं। सभापति महोदय, इस देश में किसान आत्महत्या करता है। क्यों किसान आत्महत्या करता है? कब से करता है? 1991 में जब वहां नरसिंह राव बैठे थे और वहीं बैठने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे थे, जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू हुई थी, तब से किसानों ने आत्महत्या शुरू किया। मैं स्वदेशी आंदोलन का कार्यकर्ता हूं, इस बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। किसान आत्महत्या क्यों करता है? कर्जा लेता है। किसान स्वाभिमानी होता है, कर्जा लेने वाला चुकता नहीं कर पाता है तो अपनी स्वाभिमान बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लेता है। मैं इस संसद के सदन में उपस्थित सारे लोगों से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि सदन एक बात इस बात के लिए तय करे कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत का कानून कैसे बनेगा। मैं बार बार इस सवाल को उठाता रहा हूं कि रेल का बजट अलग से प्रस्तुत हो सकता है तो किसान का बजट क्यों नहीं अलग से प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसान और कृषि की बजट प्रस्तुत किया है उसमें एक कदम हमने चल के देखा है। सभापति महोदय, जयप्रकाश जी 1 मिनट में यहाँ के मैं अपनी बात पूरी करता हूं, अपनी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं अपनी बात 1 मिनट में पूरी करता हूं। इतना कोई समय बात कर रहा हूं, वही कोई खराब बात तो कह नहीं रहा हूं। सभापति महोदय 1 मिनट में बात पूरा करता हूं। सभापति महोदय, वहां बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये सरकार काले से गोरा करती है। काले से गोरा करने वाले लोग 60 साल में काले से गोरा करना सीखे हैं। कौन लोग काले से गोरा करते हैं? जो अमेरिका के बोस्टन हवाई अड्डे पर $1,60,000 के साथ पकड़े जाते हैं, वो लोग काले से गोरा करते हैं। इस देश जानना चाहता है, ये संसद जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अमेरिका के बोस्टन हवाई अड्डा पर $1,60,000 के साथ पकड़े जाते हैं और एफिडेविट देकर छूटते हैं। वो कौन लोग हैं जो नागर वाले कांड में पकड़े जाते हैं और कभी भी देश को सफाई नहीं देते? ये देश जानना चाहता है, संसद जानना चाहता है। Nothing is going on record. Please.